जी ऑल राइट। अच्छा, कल हमने पढ़ लिया था आपका जो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है और टोटल यूटिलिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने देखा था। और ये मैंने रिलेशनशिप यहाँ पर पॉइंट्स की शक्ल में मेंशन भी किया हुआ। अच्छा, एक चीज़ कि मैं अगर इसको हम चाहें तो हम एक ही डायग्राम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि हम अगर टोटल यूटिलिटी का कर्व बना रहे हैं तो पहले हम अगर मार्जिन यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं, हम कहते हैं हम कहते हैं कि ये मार्जिन यूटिलिटी है अगर, जो नेगेटिव भी हो रही है। तो ऑफ कोर्स आपका जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो अगर स्टार्ट जैसे कि यहाँ पे हमने अगर किया ना, ये तो नीचे मैंने लैदा से कर्व बनाया हुआ ना ये, और ये लैदा से, तो मैं इन दोनों को ना, इन दोनों कर्व्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। वैसे तो आपको समझ आया, लेकिन फिर भी इसको हम कर सकते हैं कि आपका ये यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। थोड़ा सा कर्व ज्यादा आ गया उसमें, मतलब अब ये जो पॉइंट है मार्जिन यूटिलिटी का, जहाँ मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो रही है, वहीं पर जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो रही है। तो ये वो रिलेशन है। और जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, हमें नजर आ रहा है, तो उस वक्त मार्जिन यूटिलिटी गिर तो रही है लेकिन वो पॉजिटिव है। जीरो पे टोटल यूटिलिटी, ये टी यू जो है वो यहाँ पे मैक्स नजर आ रहा है, और यहाँ पर एम यू जीरो है। और ये ना आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेपर में आता है, बताएं जी किस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। अगर वो ये पूछ लेते हैं और आपको कर्व दिया हुआ है मार्जिन यूटिलिटी का, तो आपको इस रिलेशनशिप से पहचानना है कि अगर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो छठे यूनिट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रही है। और उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो गई है, नेगेटिव स्लोप हो गया है। और वहां पर ये वो एरिया है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव है। ठीक है जी, ये तुमने देख लिया। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। एक और चीज जो यहाँ मुझे बतानी है आपको वो है एवरेज यूटिलिटी। बात हो गई भी है, लेकिन उसका भी रिलेशनशिप जरा देखें। व्हेन एम यू इज ग्रेटर देन एवरेज यूटिलिटी, AU keeps rising, and when marginal utility is lower than AU starts falling. अच्छा, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत आसान सी चीज है, क्योंकि एवरेज यूटिलिटी यही है ना कि यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम ईच यूनिट, ठीक है ना, वो आपको कितनी मिल रही है। तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिन यूटिलिटी तो है एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। तो अगर एडिशन ज्यादा हो रहा है, हम एक सिंपल सी मैं एक बात करता हूं कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लेट से 20 है, ठीक है जी। आपकी एवरेज यूटिलिटी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि लेट से वो है 18। तो अब क्या हुआ, ये पहला यूनिट था, फर्ज किया अगर दूसरे यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो फॉर एग्जांपल हो गई है। अब पहला यूनिट तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, पर मैंने इसको यूज कर लिया है यहाँ पर। लेकिन पहला नहीं होगा ऑफ कोर्स ये, क्योंकि वो फिर एवरेज यूटिलिटी 18 आएगी नहीं ना। अच्छा एनीवे, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम अगर 19 कर देते हैं, तो एवरेज यूटिलिटी को क्या होगा? एवरेज यूटिलिटी ऑफ कोर्स आपकी 18 से बढ़ेगी। आप गौर कर सकते हो कि ये दोनों है ना, तो इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो आपके पास 39 आता है ना। और अगर 2 यूनिट्स हैं तो एवरेज यूटिलिटी तो ऐसी ही आती है, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 19.5। 19.5 आ जाएगा हमारे पास। 19 2 38 हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी एवरेज यूटिलिटी बढ़ रही है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो एवरेज यूटिलिटी से ज्यादा थी।
और ये समझ भी आती है कि जब टोटल यूटिलिटी में ज्यादा ऐड हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एडिशन इन टोटल यूटिलिटी है, अगर टोटल यूटिलिटी में ज्यादा ऐड हो रहा है तो एवरेज यूटिलिटी तो बढ़ेगी ऑफ कोर्स। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू, एवरेज यूटिलिटी से कम हो गई है, राइट, तो अब प्रॉब्लम आएगा, यानी कि आपकी एवरेज यूटिलिटी जो है वो लेट से यहाँ पर 18 हो गई है। तो अब जो है वो आपकी एवरेज यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाएगी। वो वजह क्या है? वजह ये है कि एडिशन जो है ना वो कम है, मतलब यहाँ पर एडिशन क्या हुआ है, अभी 18 का हुआ है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 18 है, एडिशन 18 का हुआ है, तो एवरेज कैसे 19.5 आ सकती है? वो ऑफ कोर्स उससे कम हो जाएगी। ये समझ आ रही है बात की आपको? मैं एक मिनट डिवाइस मैं उतार एक रहा हूँ। मिनट डिवाइस उतार रहा हूँ। जी, ये समझ आ आपको रही समझ है? आ रही है? यस सर। जी, तो ये तो जी। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि समझाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर अब क्या हो गया कि एवरेज यूटिलिटी जो है ना यहाँ से अब वो स्टार्ट्स फॉलिंग, पहले बढ़ भी रही थी क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम हो गई है। बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं कहता हूं कि क्लास में एवरेज मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स वो लेट से 80 हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एवरेज मार्क्स। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक और बच्चे के मार्क्स जो है ना वो ऐड किए गए क्लास के मार्क्स में, तो ये एडिशन ही हो रहा है ना, और वो आए उसके मार्क्स 90, यानी कि जो एडिशन था वो था कितना, 90। तो ऑफ कोर्स अब एवरेज मार्क्स 80 नहीं रहेंगे, वो 80 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो एडिशन हुआ है वो एवरेज से ज्यादा हो रहा है, तो अभी एवरेज बढ़ेगी। अच्छा, और मजीद अगर एडिशन होता है और लेट से और वो 80 से कम होना शुरू हो जाता है, जैसे 60 का एडिशन हुआ, 70 का एडिशन हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब जो है ये दोनों आपकी एवरेज मार्क्स से कम है। इसका मतलब जो एडिशन हो रहा है वो एवरेज से कम हो रहा है, तो अब क्या होगा, आपकी एवरेज जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएगी, अब वो 80 नहीं रहेगी। तो इसी तरह एवरेज यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का भी रिलेशनशिप है, और वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको अ, इस जगह पे, यही मार्जिन यूटिलिटी अगर जब तक, और ये एमसीक्यू में आया भी हुआ है, इसलिए मैंने कहा मैं इसको बता दूं आपको कि मार्जिन यूटिलिटी जब एवरेज यूटिलिटी से ज्यादा है तो एवरेज यूटिलिटी यूटिलिटी बढ़ेगी, और जब वो कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स कम होगी ही, क्योंकि व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम गुड, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाती है, और एक पॉइंट आएगा जब वो एवरेज से कम हो जाएगी, और फिर एवरेज यूटिलिटी आपकी गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे अगर चलते हैं, तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा है, उसकी assumptions हमने देखी देखने लगे। तो अब वो क्या है जी, आपको पता है हर लॉ की assumptions तो होती हैं। सबसे पहले, द क्वालिटी of successive units of goods should remain the same. If the quality of goods increases or decreases, the law of diminishing marginal utility may not be proven true. अब ये समझ आती है हमें क्यों? क्योंकि सक्सेसिव यूनिट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार एक ही गुड के, उनकी क्वालिटी चेंज होगी। जैसे एग्जांपल, आपने एक पहला सेब खाया, और उसके बाद जब दूसरा सेब खाया तो वो पहले सेब से मीठा था, तो ऑफ कोर्स आपको सेटिस्फेक्शन दूसरे सेब से ज्यादा होने वाली है पहले के मुकाबले में। तो आपकी जो एडिशन हुई यूटिलिटी में, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा हो गई। तो ये फिर लॉ लॉ तो फिर यहाँ पे ट्रू नहीं प्रूव होगा ना। तो इसलिए ये है कि तमाम जो गुड इस्तेमाल की जा रही हैं उनकी क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए। फिर जबकि ऐसे होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ लाइफ में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तो चेंज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ ज्यूम यही कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ गुड शुड बी कॉन्टिन्यूस, कि ऑफ कोर्स आपने ना फर्ज किया कि आपको यू फील थर्स्टी, और आप एक ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं टू क्वेंच योर थर्स्ट, तो आपको सेटिस्फेक्शन हुई, ओके। अब आपने दूसरा ग्लास जो है वो एक सुबह पिया, दूसरा शाम को, भाई शाम तक तो दोबारा प्यास लग गई, और मुमकिन है कि दूसरे गिलास जो ग्लास ऑफ वाटर है उससे आपको ज्यादा मार्जिन यूटिलिटी मिल जाए कम होने के बजाय। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा, अगर आएगा तो फिर
प्रॉब्लम हो जाएगा और नेक्स्ट यूनिट्स की मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए लिखा है, देयर कम द सब्सटेंशियल ब्रेक इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी विल बी ऑल्टर्ड। वो मार्जिन यूटिलिटी कम होने के बजाय ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, फिर तीसरा, कंज्यूमर्स मेंटल आउटलुक, स्टेट ऑफ माइंड एंड टेस्ट शुड नॉट चेंज। ये क्या है कि आप, मैं अब सेब की बात ही करता हूँ टू कीप द एग्जांपल सिंपल, वैसे तो कोई भी चीज हो सकती है। तो आपने ना पहला सेब खाया ना, तो देन यू रियलाइज कि डॉक्टर ने कहा था कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, या डॉक्टर ने कहा था कि आप अगर सेब खाएंगे ज्यादा तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। एप्पल अ डे वाली एग्जांपल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि एक तो खा रही है। ठीक है। अच्छा, तो या आपने अगर वो एप्पल को खा रहे हैं इन बिट्स एंड वो इन पीसेस, तो फिर स्लाइस करके खा रहे हैं तो ठीक है। फिर आप एक स्लाइस के बाद दूसरा स्लाइस लेंगे और रियलाइज हो गया कि भाई डॉक्टर ने तो कहा था कि ये ज्यादा फायदेमंद है, तो अब आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी दूसरे यूनिट ऑफ गुड से। तो यहां पर भी गड़बड़ हो गई। तो स्टेट ऑफ माइंड, आपकी अप्रोच, मेंटल आउटलुक, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ये वही रहनी चाहिए। आप जो है वो खाने के साथ ना कुछ सब्जियां भी लेते हैं, और आप कहते हैं जी कि सब्जियों में जो है वो कोई कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स होते हैं। तो आपने ये रियलाइज, और कार्ब जो है वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए कार्ब्स की। तो आपने जब पहले सब्जी खा रहे थे, जब ये रियलाइज किया और मजीद खाना शुरू की, तो उससे फिर आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। तो ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्जिनलिटी कम नहीं होगी फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट्स कंज्यूम, बल्कि ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगला आ गया, यूनिट ऑफ गुड शुड नॉट बी वेरी फ्यू और स्मॉल। इन सच अ केस यूटिलिटी मे नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अच्छा, एक ये भी है कि अगर यूनिट बहुत छोटे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको प्यास लगी है और आपने गिलास से पीने के बजाय आपने चमचियों से पीना शुरू कर दिया है। तो अजीब सी बात है, लेकिन अब प्यास इतनी लगी है तो पहले पहली चम्मच आपने पी है तो उससे तो आपकी प्यास बुझी नहीं होगी। दूसरे तीसरे, तो शायद आपको चौथा या पांचवा चम्मच जो पानी का पिएंगे उससे शायद ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर भी गड़बड़ होती नजर आ रही है। तो आपके जो यूनिट्स हैं, जो आप एक गुड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। और उसमें फिर सेटिस्फेक्शन को मेजर करना भी मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं होता कि पहले चम्मच से ज्यादा प्यास बुझी है कि दूसरे से। ऑफ कोर्स पहले और दूसरे दोनों से नहीं बुझी, फील ही नहीं हुआ आपको। तो हाँ, गिलास होता तो समझ आती, हाँ पहले गिलास से यार तसल्ली हो गई है, दूसरा चलो थोड़ा सा पी लेता हूँ या पी लेती हूँ। तो ये आपका ना जो एक सूटेबल यूनिट होना चाहिए, जिसको आप मेजर भी कर सके या फील, यानी कि कंज्यूमर फील कर सके कि सेटिस्फेक्शन मेरी कितनी हो रही है। और ताकि, और फिर मार्जिनलिटी आपकी कम ही होगी फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ द सेम गुड। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, क्योंकि अगर इनकम चेंज हो रही है तो कंज्यूमर जो है वो किसी प्रोडक्ट को अगर बाय कर रहा है तो वो इनकम को देखकर कंज्यूम करता है। और इनकम अगर चेंज हो रही है तो फिर वो ऑफ कोर्स किसी चीज को ज्यादा भी लेना पसंद कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे, मेरे लिए ये सस्ती है। तो ये भी मैटर कर रहा है। एक चीज को आप फर्ज किया कि कोई भी चीज जो आप बाय करते हैं, कपड़े हैं फर्ज किया, तो एक सर्टन तरह के या जूते हैं, तो आप उनको बाय कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं यार काफी हो गए बस। और ऑफ कोर्स यू कंपेयर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विद द सेटिस्फेक्शन गेन्ड बाय यूजिंग इट। तो इनकम बढ़ी तो फिर आपको वो चीप लगेंगे, तो ऑफ कोर्स उसमें भी फिर आपका जो है ना, ये बीच में इनकम बढ़ गई तो आप फिर ज्यादा यूनिट भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक आपकी प्राइस पे करने से भी है। एक चीज बहुत महंगी लोगे तो ऑफ कोर्स उसमें फिर आपको ये होगा कि यार ली तो है लेकिन महंगी भी है, इसको मजीद नहीं लेना चाहिए। तो इनकम बढ़ने से फिर हो सकता है आपकी ये डिजायर जो है ना वो लेने की और बढ़ जाए। अच्छा, फिर यूटिलिटी कैन बी एडेड एंड कंपेयर्ड, ये मैंने आपको बताया था, अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें यूटिलिटी यानी कि ह्यूमन सेटिस्फैक्शन मेजरेबल है। तो ये भी अज्यूम करें और उसको ऐड भी कर सकते हैं, वो हम करते भी हैं टोटल यूटिलिटी निकालते हुए। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, ये मार्जिनल यूटिलिटी मनी क्या है कि आपने जो, इसको वैसे हम आगे ना पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मनी का मतलब है कि लास्ट यूनिट ऑफ मनी जो आपने स्पेंड किया, उससे आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली।
लास्ट यूनिट ऑफ मनी जो आपने स्पेंड की है। अच्छा, इसके बारे में ये मैंने बता दिया है इसका मतलब क्या है। और इसको हम आगे एक थ्योरी और आ रही है, उसमें इसको डिटेल से हम इस पर बात करेंगे कि मार्जिनलिटी ऑफ मनी से क्या मुराद है और ये कांस्टेंट क्यों रहनी चाहिए। अच्छा, फिर कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ये बहुत जरूरी है। कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या मतलब, ऐसे हम इसकी भी बात करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक है एक कॉन्सेप्ट से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम तो आपने बहुत पढ़ा है, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है, अब आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम बात करेंगे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर कंज्यूमर को हो रही है किसी चीज को इस्तेमाल करने से, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंज्यूमर एक ही चीज को बाय कर रहा है, तो कंज्यूमर खुश कब होता है, जब कंज्यूमर जो चीज बाय कर रहा है उसकी प्राइस भी उतनी ही है जितनी उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है, उस वक्त तो वो बाय करेगा। मतलब इमेजिन करो कि आप जो चीज बाय कर रहे हैं वो ज्यादा पे कर रहे हैं और जो सेटिस्फेक्शन हो रही है आपकी नजर में वो उससे कम है, तो वुड यू लाइक टू बाय? ऑफ कोर्स नहीं ना, आपको पता चल जाएगा यार नहीं ये यहाँ फायदा नहीं हो, तो आपको उससे पहले ही कहीं रुकना है। अगर आप किसी एक यूनिट, एक गुड के यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको कहाँ रुकना है, जहाँ कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो रही है, और उसको बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया है। और उसकी कंडीशन क्या है वो हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन ये भी एजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर ऑलवेज लुक टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम, कि मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, मेरी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कहाँ होगी, और वो फिर उसी हिसाब से बिहेव करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन मैक्सिमाइजिंग, कि वेयर सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज्ड, तो उस पर डिपेंड करता है। और इसके बारे में हम अभी आगे बात करने लगे, तो मैं इस पे ज्यादा और बात नहीं करूंगा, अभी नीचे करने लगे। अच्छा, फिर कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज और हर इनकम, ये जरूरी है कि जो भी इनकम कंज्यूमर के पास है वो सारी खर्च करनी है। सारी खर्च नहीं करेंगे तो सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पैसे कुछ कुछ आपने पैसे बचा लिए हैं वो तो बच गए, तो फिर सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमम हो रही है? वो नहीं हो रही ना, ऑफ कोर्स। क्योंकि आपके पास पैसे जो थे उनको इस्तेमाल करके भी आप चीजें खरीद सकते थे, या चीज के ज्यादा यूनिट खरीद सकते थे, आप नहीं खरीद रहे। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने एक चीज जो है ना वो 20 रुपए की खरीदी है, आपकी सेटिस्फेक्शन 25 है, तो आपका तो अभी भी 5 रुपए का 5 यूनिट से आप ऊपर है ना, सेटिस्फेक्शन 25, यूटिल्स की हो रही है, पैसे आप दे रहे हैं 20, तो आप तो और खर्च करना चाहेंगे, लेकिन आपने पैसे बचा लिए। तो इस तरह तो फिर सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम नहीं होगी, और आप और लेना भी चाह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं भी सेव करना है, तो ये नहीं होगा, सेविंग नहीं होगी, कंज्यूमर अपनी सारी इनकम ही खर्च करेगा। अच्छा, फिर कंज्यूमर इज रैशनल, ये बात आ गई कि कंज्यूमर की ना ऑर्डिनरी प्रूडेंस होनी चाहिए। मैंने वैसे ही लिखा है, यहाँ बोर्ड किया हुआ है, और इसी वजह से बोर्ड किया है क्योंकि ये ना पेपर में भी आया हुआ है। रैशनल का मतलब है कि एक कंज्यूमर जो है ना वो एक आम समझ बूझ रखता हो, उसे पता हो मेरे अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। तो अब ऑर्डिनरी प्रूडेंस तो यही है, आम समझ बूझ, और उसमें आता है कि जैसे मैंने लिखा है कि एक्सेस टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, कि इसमें इस प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे फायदा क्या होने वाला है या नुकसान क्या होने वाला है, जो भी। फिर डज नॉट हैव एन एडिक्टिव बिहेवियर, एडिक्टिव बिहेवियर तो होता है, तो उसमें तो आप गलत सही देखते ही नहीं। वो चाहे सिगरेट हो, वो चाहे, चाय का नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि आप भी पीती हो चाय, है ना, पीती हो ना? नहीं सर। अच्छा, नहीं, हाँ नहीं, सॉरी, आप नहीं, वो कोई और है, राइट राइट। नहीं तो अब वो चाय में भी डिक्शन है, समटाइम कहा भी जाता है चाय ना पिए, उसमें थोड़ा लोग शुगर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो एलिमेंट आता है। तो इसका मतलब है वो रैशनल बिहेवियर नहीं है आपका, ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ तो डैमेज हो रही है। अच्छा, फिर चॉइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंज्यूमर्स, ये नहीं कि यार उसने लिया, मेरी सहेली ने, मेरे दोस्त ने लिया, मैंने भी लेना। भाई आपको जरूरत है तो लेंगे ना, आपने फिर भी ले लिया, तो आपका फिर ये बिहेवियर भी रैशनल नहीं है, क्योंकि आपने इसलिए नहीं वो प्रोडक्ट लिया कि आपको सेटिस्फेक्शन होगी, आपने लिया है क्योंकि किसी और ने लिया हुआ है, या मुझे मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे आप बाद में उसको यूज ही ना करो, क्योंकि वो आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला नहीं, लेकिन बताने के लिए तो है ना कि मेरे पास है। वो कोई वॉच है, वो कोई सेल फोन है, वो कोई गाड़ी है, वट एवर इट इज। तो वो, तो ये 3 एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो अगर ये नहीं है, तो इसका मतलब है कंज्यूमर ऑर्डिनरी प्रूडेंस रख रहा है। मतलब अगर कंज्यूमर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेता है, और किसी किस्म की एडिक्शन उसको नहीं है इन यूजिंग अ प्रोडक्ट, तो फिर वो रैशनल है। अच्छा, इसी तरह जब एजम्पशन होती हैं तो लिमिटेशन भी होती है, और उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड नॉट मेजरेबल।
बता दिया यूटिलिटी ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जा सकता है। आपने आर्टिफिशियल यूनिट निकाल लिया, आपने इमेजिनरी इमेजिनरी यूनिट, आपने आर्टिफिशियल उसको मेजर करने के लिए डिवाइस निकाल दी, यूटिलोमीटर। होती तो नहीं है ये। तो एक ही बात सही है, प्रैक्टिकली कैसे इसको हम कहें, इट कैनॉट बी अप्लाई टू एन एबनॉर्मल पर्सन, बिल्कुल सही, क्योंकि आप रैशनली जो है ना वो रैशनल कंज्यूमर की बात करते हैं, तो एबनॉर्मल पीपल भी होते हैं। एबनॉर्मल से मुराद क्या है? एबनॉर्मल मतलब ये नहीं है कि कोई पागल बंदा है या मेंटली डिस्टर्ब है। कुछ लोग होते हैं टेम्परामेंट कम ज्यादा होता है उनका, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी पेशेंस कम होती है, और वो हेस्टी डिसीजन लेके जल्दी से चीज बाय कर लेते हैं। इसका मतलब है वो लोग होते हैं ऐसे। और कई दफा ऐसे होता है कि आप वैसे तो अकल रखते हो, लेकिन एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में, बिकॉज यू आर इन हरी, बिकॉज यू हैव सम अदर थॉट्स इन योर माइंड, आप पैनिक हो रहे हो, कोई भी रीजन है, उसमें आप एबनॉर्मल बिहेवियर कर सकते हैं, आपका आ सकता है, और उस वक्त आप एबनॉर्मल ही कहलाओगे। तो वो इसका अप्लाई नहीं हो रहा, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो जाता है। फिर थर्ड वन इज लॉ स्टेट्स अदर थिंग्स सच एज टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये भी नहीं होता, आपका टेस्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। वो तो ये कह रहे हैं टेस्ट हो ही रहे, और आप एक चीज को कंज्यूम करते जा रहे हैं, ऐसा कब होता है? ऐसा नहीं होता। हमारा टेस्ट चेंज होता है, हर चीज में होता है। वो चाहे कोई फैशनेबल आइटम है, कोई ईटेबल आइटम है, ठीक है। तो आइटम ऑफ डेली नीड है, तो वो टेस्ट चेंज होता है हमारा, हो सकता है। अच्छा, फिर अम, फिर आ गया, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेयर कलेक्शन नॉलेज आइटम ऑफ स्टेटस सिंबल, जारी बात है। आप स्टेटस सिंबल को ले लो, वो आइटम जो कि आपके स्टेटस को बढ़ाती हैं, वो तो आप ज्यादा रखने चाहेंगे, ज्यादा रखना चाहेंगे, जितनी भी आपके पास होगी आप और रखना चाहेंगे। इसी तरह आपके पास कोई रेयर कलेक्शन है, आपकी हॉबी है, ठीक है, आपकी हॉबी है, तो आपके पास वो रेयर कलेक्शन जितनी ज्यादा आपको मिल रही है, आप कलेक्ट कर रहे हैं, उतने ही आपकी सेटिस्फेक्शन उल्टा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही कि मेरे पास देखो रेयर कलेक्शन कैसे बढ़ गई। और एग्जाम्पल देखो, आपके आपके पास रेयर कलेक्शन थी, वो पिक्चर्स हैं, कॉइन्स हैं, वट एवर इट इज। तो आपने आपके आपके पास एक लास्ट आइटम रह गया था उस कलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो आपने जब वो वाली आइटम आप कलेक्ट करोगी, अपनी कलेक्शन में ऐड करोगी, तो उससे सेटिस्फेक्शन तो वो तो सेटिस्फेक्शन आपकी मैक्सिमम हो जाएगी उस वक्त, कि भाई मैंने अपनी कलेक्शन को कंप्लीट कर लिया। तो वो जो लॉ है कि भाई जैसे जैसे यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे, मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो इनफैक्ट तो आखिरी यूनिट से सबसे कम होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। रेयर कलेक्शन में ऐसे ही है, नॉलेज भी ऐसे ही है। नॉलेज तो कहते हैं जितना हासिल करें कम है, और जिस मर्जी उम्र में, ये तो आपकी जैसी की ख्वाहिश है। अब वो नॉलेज जो आप अपनी मर्जी से हासिल करते हैं और अपने लिए हासिल करते हैं, वो आप जितना हासिल करेंगे उतने ही आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ भी अप्लाई नहीं होता, स्टेटस सिंबल में भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जितना आप स्टेटस सिंबल वाली आइटम ले रहे हैं, उतना ही आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज पॉसिबल। अच्छा, फिर इट इज ओनली अ सिंगल कमोडिटी मॉडल। हाँ, ये एक बात जरूर है, प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान जो है वो एक ही चीज बाय नहीं करता। को आप वैरायटी ऑफ आइटम खरीदते हैं, और आप एक ही गुड के ढेर सारे यूनिट्स इस्तेमाल नहीं करते। थिंक अबाउट फ्रूट्स, आपने केला लिया, साथ आपने ऑरेंजेस ले लिए, साथ आपने मैंगो ले लिए, तो आप ऐसे कर रहे हैं काम। इस तरह खाने पीने की चीजें ले लो, कपड़े ले लो, एक ही तरह के कपड़े कौन लेता है? तो इसका मतलब है आप वैरायटी पसंद करते हैं, और ठीक है, डिफरेंट आइटम लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो वहां पे तो ये तो सिर्फ ये तो कहते हैं कि एक ही गुड को बार बार लिया जाए तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाती है। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो आप करते ही नहीं है, कंज्यूमर इस तरह बिहेव नहीं करता। तो एक यूनिट वो लेगा एक फ्रूट का, तो दूसरा यूनिट शायद दूसरे फ्रूट का ले ले, ऐसे होता है। आप कभी देखो, आप जो है वो अपना कभी अगर गई हो, जैसे क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, हाई टी, आवाज कम हो होगी गई। आप, है ना, हाई टी गई हो ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बंद हो गई है। मेरी आवाज आपको अभी नहीं, अच्छा एक मिनट, हैंग हुआ है, हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, हेलो, जी सर अब आ रही है। क्या आ रही है? ओके, ऑल राइट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे हाईटी है, तो अब आप हाईटी पे गई होगी ऑफ कोर्स। जी सर। वो मुनाल में, मुनाल जो रेस्टोरेंट है इधर गुलबर्ग में, उधर गई हो? जी सर। हाँ, बढ़िया, बहुत मजे की होती है वहाँ की वैसे, उससे मेरे ख्याल में अच्छी कोई भी नहीं होती। तो वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ वैरायटी बहुत होती है, तो वैरायटी क्यों दी जाती है और लोग क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं?
इसीलिए कि आपका ह्यूमन बिहेवियर है कि आप एक ही चीज थोड़ी खाएंगे। रेस्टोरेंट जाएंगे तो आपने एक आधी डिश मंगवा ली बस, और उसी को खा रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, भूख लगी। वहां पे आपके पास डिफरेंट डिशेज होती हैं टेस्ट करने के लिए, तो आप ऐसे ही करते हैं। इसीलिए आपने अगर पहले पास्ता ले लिया तो दूसरी दफा आप जाके जो है वो कोई चिकन का चिकन की डिश ले लोगे या कोई और चीज ले लेंगे। तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही है। तो ये तो नहीं होता कि आप एक ही चीज, कब होता है कि आप हाई टी पे जाएं और एक ही चीज को पकड़ के आप उसी के यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं, प्लेट में बार बार एक ही चीज डाली जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये इसलिए ये भी एक मसला है। और लास्ट चीज है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज चेंज। और ऊपर कहा था कि इनकम की कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इनकम की कंज्यूमर चेंज होगी तो सेटिस्फेक्शन लेवल में भी फर्क आएगा उसका। मैंने आपको बता दिया, इनकम बढ़ रही है तो आपके लिए एक चीज सस्ती हो गई, आप ज्यादा लेना पसंद करेंगे। आप कहेंगे इजी है, प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पैसे मेरे कम लग रहे हैं, क्योंकि आपको कम लगेंगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। और अगर इनकम कम हो रही है तो आपको वही चीज महंगी लग रही है ज्यादा, तो आप उसको शायद कम करना कंज्यूम करना पसंद करें। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई चीज बाय करते हैं तो आप किसी भी चीज को महंगा या सस्ता कब कहते हैं? बताओ। हम कहते हैं चीज महंगी है या सस्ती है, कब कहते हैं? सर इनकम के हिसाब से कहते हैं। इनकम के हिसाब से तो बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखते हैं कि वो जो प्राइस, जिस प्राइस पे वो हमें ऑफर कर रहे हैं, हमें वो सेटिस्फेक्शन कितनी दे रही है। ठीक है, और वो प्राइस आपके लिए कितना वेट रख रही है। और प्राइस का जो वेट है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, ऑफ कोर्स। तो सारी बात है, अगर प्राइस ज्यादा है तो आप कहेंगे ये चीज मुझे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, तो मैं कहूँगा मेरे लिए महंगी है। मतलब मेरा मोबाइल का यूज अगर ज्यादा नहीं है तो मुझे अगर 1 लाख का मोबाइल मिल रहा है, मैं कहूँगा महंगा है, नहीं लेना मैंने, क्योंकि इससे यूटिलिटी कम मिल रही है, पैसे ज्यादा है। आप अगर 1 लाख का मोबाइल ले रही हो तो आपने इसमें अगर वो क्लास भी लेनी है ऑनलाइन और भी काम करने हैं, तो आपके लिए वो 1 लाख का मोबाइल सस्ता है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आपके लिए सस्ता है। अच्छा, ऑफ कोर्स। और ये बात है, लेकिन प्राइस ये कि वो प्राइस जो आपकी इनकम अफोर्ड कर सकती है। तो इनकम जो है ना वो मैटर कर रही है, और इनकम आपकी रियल लाइफ में चेंज होती है। तो यहाँ पर वो अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम चेंज नहीं होती, तो ये एक और इशू इसमें आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है आपको, मेरा ख्याल है कोई पूछना तो नहीं है ना? नो सर। अब हम आगे वही चीज जो मैं आपसे कह रहा था कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के मुताबिक, वो ये है कि ये तो हमें पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है, तो हम कहते हैं द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, फ्रॉम कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। अब यहाँ आप प्रोडक्ट कहेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो लॉ ही एक प्रोडक्ट है, इसलिए इसको सिंगल कमोडिटी मॉडल बोलते हैं। तो अब अगर, तो मैंने डेफिनेशन तो लिखी हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं, मैं इसको आई एम नॉट रीडिंग इट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसमें आपको जो चीज़ देखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, एक तो प्राइस देखनी है जो मैंने अभी बात की है, और दूसरी आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी या जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको इस्तेमाल करने से मुसलसल, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों को आपने कंसिडर करना होता है। तो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। अच्छा, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक ये मैं देखता हूँ, मैं टेबल तो मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये अब यहाँ पे जरा देखो पहले। इनफैक्ट हम ना अभी इसको डेरिवेशन पे बाद में जाते हैं। मैं ना आपको यहीं पे एग्जांपल एक दे देता हूँ, जस्ट मिनट। अच्छा, वैसे हमारे पास है तो सही है, तो हम यहीं ले जाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आपकी ये यूनिट्स हैं 1 2 3, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, और वो आपकी चल रही है, फर्ज किया कि 20, फिर 15, 12, राइट, फिर 10 पे आ गई। अच्छा, अब आपकी जो प्राइस है जो आप पे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपकी एक चीज को अगर आप एक ही गुड के ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, तो प्राइस पे थोड़ी ना इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस तो वही रहनी है ऑफ कोर्स, आप जितने भी यूनिट ले रहे हैं 1 2 3, तो प्राइस लेट से मैं कहता हूँ कि इसकी 10 है। ठीक है, ये 5 यूनिट से आगे जा रहा है, आगे ये 6 पे चला गया, लेट से, अच्छा 1 मिनट, हाँ जी, 6 पे आ गई, ठीक है। तो अब प्राइस आपकी 10 चल रही है, तो इसका मतलब है कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा अगर वो इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, तो बताओ जी। 4। 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा,
अब ना ये मैं एक डायग्राम भी बना रहा हूँ, नोट्स में नहीं है, लेकिन आप ये ड्रॉ कर सकती हो, ठीक है। तो बहुत बेहतर पता चल जाता है इससे। तो इसका मतलब कि वो 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस है। अच्छा, इसको अगर हम एक डायग्राम की शक्ल में लेके आना चाहें, और मैं यहाँ कहूँ कि वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी भी है और यहाँ पर प्राइस भी है, और नीचे मैं ले लेता हूँ यूनिट्स, और मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 और ये 5। तो आप की, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, 5 10 15 20। मैंने ऐसे कर लिया। तो अब अगर मैं प्राइस को पहले प्लॉट करूँ तो फिर प्राइस तो चेंज नहीं होनी। तो ये 10 15 20, तो प्राइस तो ये आ गई, ये हम सीधी लाइन लगा देंगे और ये प्राइस है। और मार्जिन यूटिलिटी जो है वो अब शुरू स्टार्ट आपकी हो रही है, तो 1 पे हम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 1 पे वो 20 है, 2 पे वो 15 हो गई, और 3 पे आके वो अपना 12 हो गई, तो वो यहाँ कहीं आएगी। और उसके बाद फिर 4th पे वो 10 हो गई, तो यहाँ आ गई। और उसके बाद फिर वो 6 पे आ गई, तो वो यहाँ कहीं हमारे पे नजर आए। तो मार्जिन यूटिलिटी अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी यहाँ वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है वो आपके बराबर आ गए। अच्छा, तो ये आप टेबल से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इससे भी। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ई। ई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब है कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कंज्यूमर 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। ये लाइन सीधी नहीं लग रही मेरे से। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई। शायद मैं पोजीशन मेरी ठीक नहीं है ये। अच्छा, तो 4th यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, वो आप टेबल से और डायग्राम दोनों से इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, वापस चलते हैं। Just a minute। तो अब हम देखते हैं, जरा आप गौर करो कि अगर मैं, अच्छा इसी टेबल में एक मैंने बात आपसे करनी है। अगर कंज्यूमर जो है वो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 2 यूनिट्स पे, इसका मतलब है अभी इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। तो जब भी ये कंडीशन होगी, ठीक है, किसी भी गुड के यूनिट्स को कंज्यूम करते हुए, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर वुड टेंड टू बाय मोर, कंज्यूमर वुड टेंड टू बाय मोर यूनिट्स ऑफ द गुड। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर कंज्यूमर जो है वो यहाँ पे आता है 5 पे, पहले 2 पे था, 5 पे है, तो 5 पे क्या सीन नजर आ रहा है हमें? यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। अगर ये कंडीशन कभी कंज्यूमर को फेस करनी पड़ जाए, क्योंकि आपको हर दफा ना उन्होंने टेबल या वैल्यूज नहीं दी होंगी, आपको ये कंडीशन दी होगी। कौन सी वाली? ये वाली या ये वाली? और ये वाली भी हो सकती है, ये तो कंज्यूमर के लिए में ही है, पता है आपको। तो यहाँ पर अब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर वुड टेंड टू बाय लेस, क्योंकि जब कंज्यूमर कम बाय करेगा, वो 5 से 4 पे आएगा। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक यूनिट को अगर आप एक गुड के अगर यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती है। उसी तरह अगर आप रिवर्स करें कि आप एक गुड के यूनिट्स को कम कंज्यूम करना शुरू कर दें, छोड़ना शुरू कर दें, तो मार्जिन यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी ऑफ कोर्स। वो 6 से ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी 10 पे। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है उसको कम बाय करना शुरू कर देगा। तो अच्छा, अब ये टेंडेंसी तो नजर आ रही है। तो कंज्यूमर जो है वो, अगर ये कंडीशन है तो कंज्यूमर बाय करना शुरू कर देगा। कब तक बाय करेगा? जब तक कि एम यू इक्वल टू प्राइस नहीं हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर कंज्यूमर उस गुड के यूनिट छोड़ना शुरू कर देगा। कब तक छोड़ता जाएगा? जब तक मार्जिनल यूनिटी इज इक्वल टू प्राइस नहीं हो जाती। ये कंज्यूमर का बिहेवियर है टू अचीव इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इस तरह से बिहेव करता है टू टू बी एट अ पॉइंट जहां पर वो इक्विलिब्रियम में हो और उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है जी। यहाँ तो कोई इशू है आपको? सर जब कंज्यूमर कम बाय करेगा, ताकि वो आई होप कि उसकी कोई इशू नहीं है आपको। मार्जिन है। राइट? जी, है इशू?
जी सर, एक क्वेश्चन है जी कि जी। अगर में कम बाय करना शुरू करेगा ताकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल हो जाए। हम्म। तो आपकी आवाज चली गई है। हेलो। ओके, और राइट, फिर आज के लिए काफी है, इतना ही।